हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इसके सर यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए 10th केमिस्ट्री जो तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु अर्थात मेटल एंड नॉन मेटल, उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है। और इस लेक्चर में बहुत आप लोगों को आसान भाषा में सिखाया जाएगा कि धातु और अधातु क्या है। आप लोगों को फिगर के माध्यम से भी दिखाएंगे कि धातु इस तरह होता है और धातु इस तरह होता है। यहाँ पे भी आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा, बचपन में पढ़े होंगे कि धातु थोड़ा चमकीला होता है। तो ये दोनों देखिए क्या है, धातु है जो कि थोड़ा थोड़ा आप लोगों को चमकता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे भी देखिए क्या है, धातु है जो कि चमक रहा है। और ये क्या है, अधातु है। ये क्या है, अधातु जो कि ज्यादा चमकीला नहीं है। और इसका लेक्चर नंबर आज फर्स्ट होगा, इसका बहुत सारा लेक्चर आएगा। तो फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बेसिक ढंग से बताएंगे और तो में आप लोगों को सिर्फ ट्रिक मिलेगा और क्वेश्चन बताएंगे। वो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। कंपटीशन एग्जाम का भी आप लोगों को आज क्वेश्चन करवाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को अंत तक। अब देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि धातु और अधातु आखिर आया कहां से। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, दुनिया में कोई चीज क्या होता है, पदार्थ होता है, मैटर होता है। पदार्थ है, पदार्थ को दो भागों में बांटे हैं। तो भौतिक वर्गीकरण एक होता है रासायनिक वर्गीकरण। तो देखिए, भौतिक वर्गीकरण में इसको तीन भागों में बांट दिया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन इसको जब रासायनिक वर्गीकरण में करते हैं तो इसको दो भागों में बांटे हैं, या तो वो शुद्ध पदार्थ होगा या तो वो अशुद्ध पदार्थ होगा। वो शुद्ध पदार्थ में क्या आता है, तो मिश्रण आता है। क्या आता है? अब देखिए, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है तत्व, एक ठो क्या होता है, यौगिक। एक तत्व, एक ठो यौगिक। तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, एक धातु, अधातु, उपधातु। और देखिए, हमको धातु और अधातु के बारे में ही पढ़ना है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये धातु और धातु कहाँ से आया, कहाँ से आया है। तो आप ही बताइए, धातु और धातु ये क्या है, तत्व है। और तत्व में भी कैसा तत्व है, शुद्ध पदार्थ है। क्या है, शुद्ध पदार्थ है। तत्व में भी कैसा है, शुद्ध पदार्थ है। अब इतना समझ में आ गया। यौगिक को है, इसको दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो ये तो उसका हुआ चार्ट, इसका फैमिली की तत्व आया कहाँ से। अब देखते हैं तत्व किसे कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे तत्व किसे कहते हैं, इसके बाद तत्व का प्रकार देखेंगे और तत्व का बहुत सारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, फिर उसको देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, तत्व किसे कहते हैं तथा तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, तत्व किसे कहते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहा जाता है। एक ही प्रकार के परमाणु मिला हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व हमेशा शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। दूसरा परिभाषा ये बोल सकते हैं, वह शुद्ध पदार्थ जिसे अलग अलग अवयवों में किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। कोई भी विधि लगा लीजिए, रासायनिक विधि या तो भौतिक विधि, कितनों प्रयास कर लीजिए, उसे दो अलग अलग भागों में बांटा नहीं जा सकता है। तत्व को यदि वो तत्व है तो, अगर तत्व के अलावा दूसरा कुछ है तब उसको हम बांट सकते हैं। फिर यदि वो को तत्व है तो अलग अलग भागों में नहीं विभाजित किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लोहा हो गया, तांबा हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब क्या है, तत्व है। अब देखिए, अभी तक जो दुनिया में हुआ 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इसमें 92 तत्व प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। किसमें, प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, अर्थात पृथ्वी पे आप लोगों को मिल जाएगा। कहीं पे पहाड़ पे खनिए या तो कहीं पे खनिए, जहां आप लोगों को क्या होगा, 92 तत्व सीधे मिल जाएगा प्राकृतिक। बाकी जो बचा 20 तत्व, वो क्या होगा, मानव के द्वारा बनाया गया। क्या किया गया है, मानव के द्वारा बनाया गया, अर्थात वो मानव निर्मित। बोलिएगा सर, हम ये 118 तत्व को देखेंगे कहाँ, तो उतना तो दिखाना हमको संभव नहीं है। लेकिन आप लोगों को इतना तो दिखा सकते हैं कि केमिस्ट्री में इसको कहाँ रखा गया है, इसका सूत्र क्या होता है, संकेत कहाँ होता है। तो आप लोगों को देखने में मिलेगा आवाज सारणी में। कहाँ देखने को मिलेगा, आवाज सारणी में। जैसे में अगर आप लोग ताजमहल नहीं देख पाते हैं तो क्या करते हैं, उसका फोटो लगा लेते हैं, गूगल पे सर्च कर ताजमहल, उसका फोटो देख लेते हैं। प्रकार हम आप लोगों को तो 118 तत्व नहीं दिखा सकते कि ये है, लेकिन हम इसका फोटो जरूर दिखा सकते हैं। देखिए आवाज सारणी में, देखिए आवाज सारणी में देखिए 118 तत्व आप लोगों को यहीं पे क्या होगा, मिलेगा। ये आवाज सारणी है, ठीक है ना, हमारा आवाज सारणी है। और आवाज सारणी 10th केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चैप्टर ही है, इसको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। अब देखिए, थोड़ा और देख लीजिए इधर ही, तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। और 118 तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में धातु पाया जाता है, फिर पाया जाता है अधातु, और फिर पाया जाता है उपधातु। और अधातु अगर परसेंटेज के मामला में बोले तो 80% धातु पाया जाएगा, और 16% अधातु पाया जाएगा, और 4% उपधातु पाया जाता है। ठीक ना, ये आप लोगों को
जब आवाज सारणी दिखाएंगे तो वहां भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि 80% क्या है, धातु है, और 16% क्या है, अधातु है, और 4% आप लोगों को उपधातु मिलेगा। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से देखिए, क्या है धातु और धातु, क्या बताए थे, धातु में किस प्रकार का चमक होता है, आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। तो देखिए थोड़ा क्या चमकीला दिख रहा है, और ये है वो धातु जो कि आप लोगों को उतना चमकीला नहीं दिख रहा है। अब थोड़ा आगे देखिए आवाज सारणी में, अभी थोड़ा बहुत समझिए आवाज सारणी में। ये क्या होता है, एस ब्लॉक, ये होता है एस ब्लॉक, इसको बोलते हैं, यहां से यहां आप लोगों को दिख रहा है, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। यहां से यहां तक जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये होता है डी ब्लॉक। ये क्या होता है, डी ब्लॉक। अब देखिए ध्यान से, ये पूरा एस ब्लॉक हो गया आप लोगों का, एस ब्लॉक हो गया, और ये पूरा डी ब्लॉक, ये पूरा क्या है, डी ब्लॉक। ध्यान से देखिएगा, जहां हम क्या कर रहे हैं रंगन, ये हो गया, और एक तो एस ब्लॉक, एक तो डी ब्लॉक, और ये यहाँ पे दिख रहा है ना एफ ब्लॉक, इसको बोला जाता है एफ ब्लॉक। क्या बोला जाता है, एफ ब्लॉक। जहां अभी तक घेरे ये सारा क्या है, धातु है, ये भी धातु है, डी ब्लॉक भी धातु है, और एस ब्लॉक भी धातु है, और इसे क्या एफ ब्लॉक है ना, ये भी क्या है, धातु है, ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी धातु दिख रहा है ना, खाली धातु दिख रहा है। देखिए ये सब क्या है, धातु है। अब देखिए वो धातु आप लोगों को, वो धातु ये जो इधर दिख रहा है ना आप लोगों को, वो धातु मिलेगा इस साइड, वो धातु। अब बीचम देखिए, एक यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे ये सब जो इस कलर का दिख रहा है ना, ये सब क्या है, उप धातु है। ये जो आप लोगों को रंगा हुआ दिख रहा है, ये क्या है, उप धातु है। धातु की संख्या कम होती है, और धातु की संख्या, ये सब ये क्या है, धातु है, ये भी वो धातु है। और ये आप लोगों को जो एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक दिखाएं, ये पूरा क्या है, धातु ही है ना। आप लोगों को गिन के भी बताएंगे कितना धातु और कितना धातु है, वो सारा लिख के लाए हैं। ठीक ना। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एस ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, तो एस ब्लॉक को क्षारीय धातु भी कहा जाता है। एस ब्लॉक उसको क्या बोला जाता है, क्षारीय धातु भी बोला जाता है। और जो डी ब्लॉक होता है, इसको संक्रमण धातु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संक्रमण धातु, संक्रमण धातु इसको बोला जाता है। और एफ ब्लॉक को बोला जाता है अंतः संक्रमण। क्या बोला जाता है, अंतः संक्रमण, क्योंकि ये जो है ना, ये डी ब्लॉक इसी से निकाल के इसमें रखा गया है, इसी से जो डी ब्लॉक है ना, इसी से तत्व कुछ निकाल के यहाँ पे क्या रखा गया। बोलिएगा सर कैसे निकाल के रखा गया, हमको पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। ठीक ना। देखिए इसको याद करने का, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरह से होता है। लेकिन हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, यहाँ पे देखिए 57 है, यहाँ पे क्या है 57, 57 है ना, यहाँ पे देखिए क्या है 57, 57 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 71 लिखा गया, 71 के बाद 72, तो बीच वाला तत्व कहाँ गया, तो बीच वाला तत्व यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। तो हुआ ना, डी ब्लॉक से निकाल के दिया ना एफ ब्लॉक में, देखिए यहाँ 57 है ना, फिर 58 है ना, 59, 60 से लेके कहाँ तक है, 71 तक, यहाँ पे क्या है 71 तक, और फिर देखिए 71 से यहाँ स्टार्ट हुआ है ना। अब फिर आगे देखिए, यहाँ पे भी देखिए 89 के बाद कितना आ गया, 300, 103 आ गया। और जो यहाँ पे आया ना 98, फिर कितना आएगा 98, फिर 90, ये तत्व आप लोगों को यहाँ से उठा के यहाँ पे दिया गया है। इसको बोलते हैं अंतः संक्रमण, इसको बोलते हैं संक्रमण धातु, इसको अंतः संक्रमण डाल के रखा गया है। और हर एक स्टूडेंट इसका एक चित्र ले लेगा, क्या लेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा, जिससे क्या होगा, सभी स्टूडेंट को याद हो जाएगा, परमाणु संख्या भी याद हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान भी याद हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या का एक ट्रिक अलग से आप लोगों को बता देंगे निकालने के लिए। हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या लिखा होता है, 1 हो गया, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे इसका क्या था 2 था। तो इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा, और आप लोगों को इसका एक अलग से ट्रिक बना के आप लोगों को दे देंगे। तो अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया। अब जो आप लोगों को यहाँ पे लाए हैं, ये हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पॉलिटेक्निक हो, पैरामेडिकल हो, या तो अदर कंपटीशन एग्जाम हो, 10th हो, 11th हो, या तो क्या 12th हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखिए कुल तत्व, अभी वर्तमान में कुल तत्व कितना है, तो 118 तत्व है। प्रकृति में कितना तत्व पाया जाता है, तो 98, कितना पाया जाता है 98। तो आप बताइए मानव कितना बनाया था, 98 हो गया, कुल 118 तत्व है, तो कितना होगा 20 तत्व, 20 तत्व ये मानव निर्मित है। और देखिए सबसे हल्का क्या पूछ रहा है, तत्व, गौर कीजिएगा, हर एक बात पे गौर कीजिएगा कि सबसे हल्का तत्व क्या है, तो क्या है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या है, तो अधातु है। बहुत लड़का को कंफ्यूज रहता है कि हाइड्रोजन धातु है कि अधातु। हाइड्रोजन को क्या माना गया है, अधातु। अभी भी इस पे रिसर्च चल रहा है कि हाइड्रोजन धातु है कि अधातु है, लेकिन तो हाइड्रोजन है का बहुत गुण किससे मिलता है, अधातु से मिलता है। किससे मिलता है, अधातु से। 80% इसका गुण मिलता है अधातु से, जिसके कारण हम इसको क्या मानते हैं, अधातु मानते हैं हाइड्रोजन को।
अब देखिए सबसे हल्का धातु कौन है, तो लिथियम। सबसे हल्का धातु कौन है, तो लिथियम। कोई दिक्कत आप लोगों को? अब देखिए धातुओं की संख्या, धातुओं की संख्या कितना है, 118 तत्व था ना, 118 तत्व में 93 तत्व क्या है, धातु है। अब देखिए तो धातुओं की संख्या कितना है, तो 18, वो धातुओं की संख्या हो गया 18। और बताइए उप धातुओं की संख्या कितना है, 7। और सबसे भारी धातु, सबसे जो भारी धातु है वो क्या है, ओस्मियम। क्या है, ओस्मियम। अब इससे अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु तो होता है पारा, या तो इसी को दूसरा नाम क्या है, मरकरी। इसका संकेत होता है Hg। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 80। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु बोल रहा है, अधातु। ये था धातु, ये क्या है, अधातु। तो क्या होता है, ब्रोमीन। क्या होता है, ब्रोमीन। इसका संकेत होता है Br। क्या होता है, ब्रोमीन। इसका संकेत होता है Br। हो सके इसका सीन छोड़ लीजिएगा, वरना आप लोगों को क्या मिलेगा, पीडीएफ। इसका क्या मिलेगा, पीडीएफ। किस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, 6380 हो गया, यहाँ पे 52 हो गया, 0340। इस पे आप लोगों को मैसेज करना है और आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, अब क्या बोल रहा है कि सबसे क्रियाशील धातु कौन है, तो लिथियम। क्या है, लिथियम। लेकिन आप लोगों के एग्जाम में लिथियम कभी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा या तो सोडियम मिलेगा। तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि पोटेशियम ज्यादा क्रियाशील है सोडियम से, लेकिन सबसे ज्यादा क्रियाशील है लिथियम। लेकिन लिथियम ऑप्शन में नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा क्या, पोटेशियम, और सी में रहेगा नाइट्रोजन, क्या रहेगा, सॉरी सोडियम। लेकिन ये लिथियम रहेगा ही नहीं। अगर लिथियम हो तो लिथियम मारिएगा आंसर। और आप लोगों को इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं क्रियाशीलता का ट्रिक। क्या बताने, क्रियाशीलता का ट्रिक। तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है, तो फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। इसको बड़ी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 9 होता है। अब देखिए बोलता है विद्युत का सुचालक धातु का यहाँ पे कर्म लिख दिए हैं। सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक कौन सा धातु, क्या होता है, सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है चांदी। इसके बाद जो होता है फिर होता है कॉपर, इसके बाद होता है एल्यूमिनियम। कोई दिक्कत? अब देखिए बोल रहा है विद्युत का सुचालक अधातु, ये था धातु, ये क्या है, अधातु। तो क्या है, ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। अब बहुत सारा स्टूडेंट को बहुत सारा संकोच रहता है कि सर ग्रेफाइट को किससे सूचित करेंगे। ग्रेफाइट को बाबू सी से सूचित करेंगे। इसका परमाणु संख्या में कितना होगा, 6, क्योंकि ये कार्बन का प्रूफ है, तो सब कुछ कार्बन की तरह ही काम करेगा, ठीक ना। अब देखिए चाकू से काटे जाने वाला तत्व कौन कौन सा होता है, तो लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम। ये तीनों जो तत्व है ना, इसको क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि ज्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, साबुन की तरह होता है। अब देखिए ध्यान से, अब आप लोगों को बताते हैं क्रियाशीलता का क्या ट्रिक। क्या बताते हैं, क्रियाशीलता का ही ट्रिक बताते हैं, क्रियाशीलता का ट्रिक। लेकिन इस ट्रिक से बताने से पहले एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, ये सब ट्रिक, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, कंपटीशन एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 12th एवं 10th के लिए। पहले ट्रिक बता देते हैं, इसके बाद आप लोगों को क्रियाशीलता का ट्रिक भी बता देंगे। तो ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि भू पर पट्टी पर तत्वों का क्रम। भू पर पट्टी पे, आज जो पृथ्वी पे है, सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, या तो कौन सा धातु पाया जाता है, कौन सा अधातु पाया जाता है, ये एग्जाम में पूछेगा। तो पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, सबसे पहले तत्व का क्रम बता रहे हैं। तो ध्यान से इसका ट्रिक से याद कीजिए, ओसाइल फेक। क्या है ट्रिक, ओसाइल फेक। ओसाइल फेक, ओ से हो गया ऑक्सीजन, एस आई से क्या हो गया, सिलिकॉन, एल से हो गया एल्यूमिनियम, फेक से हो गया मतलब लोहा। तो बोलेगा एग्जाम में कि सबसे अधिक पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑक्सीजन। अगर बोल दे कि उपधातु, उपधातु में बोल दे तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। और धातु में बोल दे बाबू तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। क्या होगा, एल्यूमिनियम। और धातु का देखिए अलग से लाए हैं कि भू परपट्टी पे धातुओं का क्रम बताइए। बोले भू परपट्टी पे अर्थात पृथ्वी पे सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है, बताइए तो, एल्यूमिनियम। क्या होगा, एल्यूमिनियम। इसके बाद होता है लोहा, इसके बाद होता है कैल्शियम, इसके बाद आएगा सोडियम। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन ना जाने कितना बार बिहार बोर्ड पूछा है, बिहार बोर्ड के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्या है इसका, अब देखिए थोड़ा ट्रिक है इसका। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या, मानव के शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन। इसके बाद पाया जाता है कार्बन, इसके बाद हाइड्रोजन, इसके बाद नाइट्रोजन, इसके बाद कैल्शियम। इसका ट्रिक देखिए क्या है, ओह कहो ना कैल्शियम,
कैल्शियम, ओ कहो ना कैल्शियम, ओ कहो ना कैल्शियम। तो ध्यान से देखिए, ओ से तो हो गया ऑक्सीजन, को से हो गया कार्बन, हो से हो गया क्या हाइड्रोजन, और ना से हो गया क्या नाइट्रोजन। कैल्शियम तो कैल्शियम रहेगा। इसका ट्रिक नहीं बताएं, इसका ट्रिक यहाँ पे देखिए, अफकाना, इसका ट्रिक क्या है अफकाना। इसका जो ट्रिक है धातु का क्रम का अफकाना। ओ से हो गया एल्यूमिनियम, फो से हो गया फी मतलब हो गया लोहा, को से हो गया क्या का से हो गया कैल्शियम, और ना से हो गया सोडियम, ना से क्या हो गया सोडियम। अफकाना, अफकाना, वो साइल फेंका ना, अप क्या है अफकाना। और इसका ट्रिक क्या बताए थे, अब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक क्या है, ओह कहो ना कैल्शियम, ओह कहो ना कैल्शियम। तो देखिए ओ से हो गया ऑक्सीजन, को से हो गया कार्बन, हो से हो गया हाइड्रोजन, और न से हो गया नाइट्रोजन, और कैल्शियम का तो कैल्शियम रह ही जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा बाबू कि सबसे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, क्या होगा ऑक्सीजन, क्या होगा ऑक्सीजन। अगर वो धातु भी पूछेगा तो क्या होगा ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन क्या है सॉरी ऑक्सीजन क्या है और धातु है, ठीक ना, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, तो होगा कैल्शियम। क्या होगा कैल्शियम। बोलिएगा सर कैल्शियम क्यों होगा, क्योंकि ये भी वो धातु, ये भी वो धातु, ये भी वो धातु, ये भी वो धातु, ये क्या है धातु, तो सबसे अधिक मात्रा में धातु कैल्शियम हुआ बाबू। और सबसे कम मात्रा में देखिए जीवित मानव के शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो मैग्नीज। क्या है मैग्नीज, Mn बड़ी और Mn छोटी। इसका जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है 25, तो बोलते हैं मैग्नीज। एक होता है मैग्नीशियम, एक क्या होता है मैग्नीशियम, जिसको हम बड़ी M और G द्वारा सूचित किया जाता है। इसका जो परमाणु संख्या होता है वो 12 होता है। क्या होता है 12 होता है, लेकिन इसका 25 होता है, इसको बोलते हैं मैग्नीज। अब आप लोगों को बताते हैं क्रियाशीलता का ट्रिक, क्योंकि 10th के विद्यार्थी, बहुत सारा विद्यार्थी का ये माथा दर्द है कि सर कैसे याद करें कि कौन सा धातु ज्यादा क्रियाशील है। तो देखिए ना, इसका ट्रिक लाए हैं, क्या लाए हैं ट्रिक लाए हैं कि छोटे तू पेन चला, सतीश सर का कॉन्सेप्ट और ट्रिक हर जगह चलता है। इसका ट्रिक देखिए ध्यान से। इसका ट्रिक क्या कहता है, देखिए सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा तत्व है, कौन सा धातु है, तो लिथियम, इसके बाद हो जाएगा पोटेशियम, इसके बाद हो जाएगा सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल, टीन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, सोना, प्लेटिनम। लेकिन इसका ट्रिक सर इसको याद कैसे करेंगे सर, तो देखिए ना इसका ट्रिक देखिए, लीना के नाना का है मगर आलोक जी फेविकॉल निकाल टीन से, हाइड्रोजन को कॉपर सिल्वर गोल्ड दे, कैसे दे, तो पटक पटक के। कैसे दे, तो पटक पटक के। ध्यान से देखिएगा क्या हो गया लीना से क्या याद रखिएगा लिथियम, लीना से क्या याद रखिएगा लिथियम, लीना से याद क्या रखना है लिथियम। अब देखिए लीना के से क्या हो गया बताइए, यहाँ पे भी लिखा हुआ के से क्या हो गया पोटेशियम, के से क्या हो गया पोटेशियम, नाना से हो गया सोडियम, नाना से रखिएगा एन क्या हो गया सोडियम, का से क्या याद रखिएगा कैल्शियम, एम मगर से क्या रखिएगा मैग्नीशियम, फिर आलोक से क्या रखिएगा एल्यूमिनियम, जी से क्या रखिएगा जिंक, और फिर फाइकोनी से क्या रखिएगा लोहा, फाइकोनी से लोहा, क्योंकि एफ मतलब क्या होता है फाइकोनी, एफ का मतलब क्या हो गया लोहा। निकाल से क्या रखिए याद निकेल, और फिर क्या हो गया टीन से तो टीन ही याद रखिएगा, और से हो गया सीसा, और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, और को से रखिएगा कॉपर, और यहाँ पे सिल्वर गोल्ड दे, कैसे दे, तो पटक पटक के। पटक पटक से क्या याद रखिएगा पीटी का मतलब होता है प्लेटिनम। क्या होता है प्लेटिनम। सबसे जो कम क्रियाशील धातु है वो प्लेटिनम है, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में प्लेटिनम ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा सोना मिलेगा। पूछेगा एग्जाम में कि सबसे कम क्रियाशील तत्व धातु या तो तत्व कौन सा है, तो क्या होगा बताइए, क्या मारिएगा सोना मारिएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में सोना रहेगा, प्लेटिनम ऑप्शन में नहीं रहेगा, इसीलिए इसको क्या मानिएगा सोना मारिएगा, ठीक ना। अब प्लेटिनम जो होता है ना वो सोना से भी ज्यादा महंगा होता है, प्लेटिनम सोना से ज्यादा चमकीला होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, क्या है सोना, क्योंकि किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसको पहनते हैं, और इसीलिए क्या होता है चमकता भी है, चमकता है। इसका ट्रिक एक बार फिर से बोलिए, लीना के नाना का है मगर आलोक जी फेविकॉल निकाल टीन से, हाइड्रोजन को सिंपल गोल्ड दे, कैसे दे, तो पटक पटक के। फिर से एक बार बोलिए, बार बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। लीना के नाना का है मगर आलोक जी फेविकॉल निकाल टीन से, हाइड्रोजन को सिल्वर गोल्ड दे, पटक पटक के। कैसे दे, पटक पटक के। आज आप लोगों को इतना बताए हैं
और अगले वीडियो में आप लोगों को धातु का गुण बताएंगे। क्या बताएंगे? धातु का भौतिक गुण और रासायनिक गुण। इसका 2-4 लेक्चर और आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।